नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। आज हम बात करेंगे जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है शिक्षा विभाग से संबंधित। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के लगभग 69,706 पद और यहाँ पे एवं लिखा हुआ है क्योंकि जो 69,606 पद तो ये है ही, 906 पद तो ये ही है ही। और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 916 पद के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा www.bpsc.bis.nic.in। इस पे ये विज्ञापन है, विषयवार कोटिवार विवरण निम्न दिया गया है, आप जाके इसे देख सकते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, एग्जाम अनुभव, वहाँ पर इसका पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समय के अभाव से ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, मगर मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को पीडीएफ अवश्य तुरंत दे देता हूँ, जिससे आप में अपडेट बनी रहे और लेट ना हो किसी भी जानकारी से। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे देखिए, जैसा कि मध्य विद्यालय, जैसा कि वर्ग होता है मध्य विद्यालयों का, जिसमें 6 से 8 तक के कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप के अध्यापकों के लिए कुल 31,982 पद निकाले गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे किस किस विषय के लिए अध्यापकों की मांग आई है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो यहाँ पे आप पूरी देखिए, नोटिफिकेशन लंबा है, नोटिफिकेशन डिटेल से बताऊंगा तो लगभग आधे घंटे का वीडियो बनेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद भी अवलोकन करना पड़ेगा, जिससे आपका समय बचे और जानकारी आपको जो चाहिए वो मिल जाए इजीली, जल्दी से। हाँ, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, पीडीएफ डाउनलोड करके आप, इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। यहाँ पे मैंने आपको बताया है 31,962 पद, सॉरी 31,982 पद निकले हैं क्लास 6 से क्लास 8 के अध्यापकों के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स शनिवार जो सेवा के अधीन वर्ष हैं, विद्यालय अध्यापक सामान्य कोटि अराजपत्रित होगा। वेतनमान यहाँ पे 28,000 दिया जाएगा आपको वेतन, और भी जो अनुमान भत्ते होंगे वो भी दी जाएगी, जो कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत लागू होगा। परीक्षामान अवधि जो कि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले एक तरह से उसमें रखा जाएगा, प्रोविजनरी पीरियड में 3 वर्ष मान सकते हैं, 2 + 1। यदि आपसे संतोष नहीं होते हैं, 2 वर्ष पढ़ाते हैं, आप में कुछ खामियां दिखती हैं, तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। और सुधारा नहीं, आपने अपनी चीज़ें नहीं सुधारी तो विभाग क्या करता है आपके लिए, वो आप समझदार हैं। यहाँ पे खाब में बात करें, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के अध्यापकों के लिए यहाँ पे 18,877 पद, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के लिए अध्यापकों की मांग की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे 15 विषय में मांग की गई है, 9 से 10, ये 9th एंड 10th क्लास के अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ललित कला, नृत्य, जैसे जिन्होंने म्यूजिक से किया वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि संगीत से काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पे अपनी एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन करते हैं। और काफ़ी बार देखा गया ऐसे बहुत ही कम समय के लिए वैकेंसी आती हैं, यानी बहुत कम आती हैं वैकेंसियाँ और ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। मगर हाँ, यहाँ पे जो वैकेंसियाँ आती हैं उनका चयन ईज़िली हो जाता है। ये वो सेक्टर हैं जहाँ पे कम भीड़ देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पे बात करें कि प्रतिमान जो वेतन दिया जाएगा 31,000 दिया जाएगा, और जो भी अन्य भत्ते होंगे वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। मैंने बताया आपको, नई पेंशन योजना के तहत आप पे लागू होंगी हर चीज़ें। माध्यमिक विद्यालय जैसे कि क्लास 9 से क्लास 10 के अभ्यर्थियों के लिए 270 पद यहाँ पे निकाले हैं, जिसमें यहाँ पे विषय होंगे सीपी, पूर्ण दृष्टिबाधित, और यहाँ पे श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, यहाँ में जितनी भी ये डिसेबिलिटीज़ हैं इनसे संबंधित यहाँ पे निकाली गई हैं। बौद्धिक दिव्यांगता, तो यहाँ पे 270 पद निकाले हैं। यहाँ पे आपको 31,000 वेतन दिया जाएगा। 11 और 12 के अध्यापकों के लिए यहाँ पे 18,577 पद निकाले हैं, जिसमें यहाँ पे विषय देख सकते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। और जिन्होंने साइंस से किया उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18,500 लगभग पद हैं, 18,577 तो कम पद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 32,000 आपको वेतन दिया जाएगा, और भी जो अन्य भत्ते होंगे लगभग आपका यहाँ पे 45,000 बन जाएगा। ये मोटी मोटा आप समझ के चलिए। और यहाँ पे मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर जो भी है आयोग के द्वारा वेबसाइट पर दे दिया गया है, उसी के आधार पे आपको चयन किया जाएगा। और जितने भी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं आपको उसी में चयन में शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता जो कि निम्नलिखित है, भारत का नागरिक हो, और अर्हता जो मांगी गई है सीटेट पेपर सेकंड अथवा बिहार टीटी पेपर सेकंड क्वालिफाई किया हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो कि अध्यापक के लिए अनिवार्य होता है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। जो भी चीज़ें हैं यानी कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परंतु वर्ष 2012 यहाँ पे 20 नहीं है, 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी, यानी उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। वो नहीं भी उत्तीर्ण होंगे तब भी उनका चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस काम करेगा, क्योंकि 10 वर्ष का एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। और यहाँ पे शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पे सीटेट अभ्यर्थियों के लिए BTT और यहाँ पे 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% दिया जाएगा, पिछड़े वर्ग के लिए 55 और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% जो होगा यानी प्रतिशत होगा, उस पर चयन का आधार माना गया है। विद्यालय अध्यापक के लिए जो भी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि यानी जो क्लास 6 और 8 के अध्यापकों के लिए क्या मांगा गया है, यहाँ पे गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक होना चाहिए। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नलिखित है, जैसे कि स्नातक होना चाहिए आपके पास, प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा हो, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्ष का होना चाहिए, अथवा कम से कम 50 अंकों सहित स्नातक और यानी कि BA या यानी कि ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या BEd होना चाहिए। और यहाँ पे अथवा लगा है, न्यूनतम 45 अंकों के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं ये अथवा है, यानी आपके पास ये हो या ये हो और या ये हो, कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या आपके पास 45 अंकों के साथ स्नातक किया हो शिक्षा शास्त्र में, 1 वर्षीय स्नातक BEd हो जो इस संबंध में हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपके पास न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यानी BLED हो। ये भी नहीं है तब आपके पास 50 अंकों के साथ, जैसा कि आपके पास 4 वर्षीय BA या BSc एड या BEd या BSc एड ये भी होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपके पास न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक हो या 1 वर्षीय BEd हो, विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन से करते हैं, तब ये भी आप पात्र होंगे। और ये भी नहीं है तो आपके पास 55 अंकों के साथ अथवा उससे समकक्ष ग्रेड के साथ PG हो या 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd होना चाहिए। ये यदि आपके पास चीज़ें हैं, कोई भी एक चीज़, क्योंकि अथवा लगा है तो आपके पास कोई एक चीज़ हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा BEd विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स पूरी डिटेल से बात करें तो काफ़ी, देखिए 24 पेज की PDF है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, देखिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको इसके संबंध में जानकारी हो जाए कि यहाँ वैकेंसियाँ निकली हैं, कितनी वैकेंसियाँ हैं, 69,706 पद है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो इस फॉर्म को आप अवश्य डाल दें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, BEd हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, MEd हैं तब भी आप एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो और पात्रता परीक्षा जो है आपके लिए वो तो मान्य होगा ही होगा, जैसे सीटेट है या बिहार TET है या UP TET है, तो ये भी आप, क्योंकि राज्य के अनुसार है तो आप इजीली डाल सकते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे जो समूह ग के हैं इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में प्रारंभिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए 234 पद हैं, और यहाँ पे TGT जो 9 से 10 के अध्यापक 248 पद यहाँ पे निकाले हैं, जिसमें कंप्यूटर भी है, तो जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो वैकेंसियाँ अच्छी हैं, PGT TGT जिन्होंने किया उस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ये चीज़ मानिए। हर व्यक्ति जो भी शिक्षा विभाग में ग्रेजुएशन किया है, BEd BTC सीटेट UP टेट पात्र हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं।
तो डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यहाँ पे भाषा, अर्थ, सामान्य अध्ययन और विषय होंगे। यहाँ पे 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाग 1 में 30 होंगे, भाग सेकंड में 40 प्रश्न होंगे, भाग थर्ड में 80 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न की संख्या होगी 150। अब देख सकते हैं जैसे भाग 1 में यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें आएंगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन आएगा, भाग 3 में मध्य विद्यालय जैसे आपसे संबंधित जितने गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा से संबंधित चुनाव से, ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों के किसी एक पत्र का चुनाव किया जाता है। और भाग 3 में पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग कल विभाग कल्याण के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक विषय पत्र जो कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आपके लिए जो भी चुनेंगे इसमें आपको एक देना होगा। और यहाँ पे जो NCERT से संबंधित क्वेश्चन होंगे, न्यूनतम अर्हता, समान अध्ययन से ही क्वेश्चन ये आएंगे। और यहाँ पे भाषा से संबंधित 150 क्वेश्चन, 2.5 ये आपके 9 से 10 के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए है। ये तो कक्षा 6 से 8 के लिए हो गया विषय, यानी कि सिलेबस। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 से 10 9 और 10 कक्षा के अध्यापकों के लिए सिलेबस है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि देखिए 150 पर समय आएगा, आप इजीली इसको देख सकते हैं। भाग 1 में क्वालिफाइंग है और उसके बाद सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको निगेटिव अंक भी नहीं देना होगा। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है ऋणात्मक अंक नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन तो सब टिक करके आने हैं, ठीक है। तो आए या ना आए, हो सकता है तुक्का सही हो जाए। तो मेधा सूची कैसे बनेगी, यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा के कुल भाग 2 और 3 के आधार पर ही बनेगी, यानी जो भाग 1 है केवल क्वालिफाइंग है। यहाँ पे देख सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। साक्षात्कार भी नहीं, यहाँ पे इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये भी यहाँ पे दिया गया है। अधिमान जो भी आप देख सकते हैं, अधिमान देखिए, आप चीज़ों को खुद अवलोकन करेंगे, यानी कि इन चीज़ों को खुद एनालाइज करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी तो बता दूंगा मगर आपके खोपड़ी से निकल जाएगा, वीडियो लंबा भी होगा। तो आप इस PDF को प्राप्त कर लें अपने अनुसार, जो आप के पास एलिजिबिलिटी हो, यानी आपके पास जो स्नातक है, B.Ed है या BTC है, तो उस श्रेणी में जाके आप देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस फॉर्म को अवश्य डालें। अच्छा है, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसियाँ निकाली हैं। कोड भी दिया गया है, ये अनारक्षित के लिए है 01, अनुसूचित जात SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो हैं 4 हैं, BC बैकवर्ड क्लास के लिए 5 है, महिला के लिए 6 है, 7 है जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म के लिए जो ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है, ठीक है। विलम्ब शुल्क आपसे 17 तारीख तक, 5 तारीख से चालू हो गया, 14 तारीख तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। तो इस फॉर्म में विलम्ब ना करें, अति शीघ्र डाल दें। यदि आप पात्र हैं इसके लिए, मैं तो यही कहूँगा शीघ्र से शीघ्र डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मांगा गया है, ठीक। 750 रुपये है, 750 रुपये का फॉर्म है। SC ST के लिए 200 रुपये है, और सभी महिलाओं के लिए 200 रुपये के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए 200 रुपये के लिए, 750 के लिए अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए बेसिकली आप 750 रुपये मान सकते हैं। इस फॉर्म के लिए आपको देना होगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए तो अलग विषय है। तो इस फॉर्म के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को डालें। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप तक सही जानकारी देने का जो मेरा जुनून है वो बरकरार रहता है, ठीक है। क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालता नहीं हूँ, जो मुझे जेन्युइन लगता है कि हाँ आप तक जानकारी देनी चाहिए वो मैं पहुँचाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।